दरभंगा जिला में एमबीए करने के बाद कर रहे हैं सब्जी की खेती, जिसका पता लगाने पहुंची ग्लोबल इंडिया टीवी दरभंगा जिला रिपोर्टर गुड्डू राज। भीषण गर्मी में कई किलोमीटर जाने पर आखिरकार ढूंढ ही लिया। बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र की पुरखोपट्टी में एमबीए करने के बाद श्यामजी चौधरी सब्जी की खेती करते हैं। दरभंगा एमबीए कर 50,000 की नौकरी छोड़ युवक ने पुरखोपट्टी में सब्जी की खेती। दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड के डरहार गांव के रहने वाले युवक श्यामजी चौधरी ने एमबीए की नौकरी छोड़ अपनी किस्मत को सब्जी की खेती पर आजमाया है। दरअसल श्यामजी चौधरी ने एमबीए किया है, उसके बाद बंगलोर में नौकरी कर रहे हैं। उनकी तनख्वाह लगभग 50,000 रुपये महीने थी, लेकिन अचानक से उनके मन में खेती करने का आइडिया आया। वह नौकरी को छोड़कर बहादुरपुर प्रखंड डरहार गांव चले गए और पुरखोपट्टी में अपनी किस्मत खेती पर आजमाने लगे। उन्होंने सब्जी की खेती की शुरुआत की, जहां उपज होने वाली सब्जी नेनुआ, खीरा, कद्दू, भिंडी, टमाटर, मिर्च व अन्य की खेती की है। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू राज और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। अभी हम दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के पुरखोपट्टी गांव में हैं और यहां पर टमाटर सहित खीरा सहित कई अन्य खेती होती है। आपने सुना होगा एमबीए चाय वाला, बीटेक चाय वाला, बीए चाय वाला, लेकिन हम आपको जो मिलाने जा रहे हैं एमबीए किसान से। एमबीए किसान से जो डरहार गांव के श्याम चौधरी जी हैं, युवा है और इन्होंने लखनऊ से एमबीए किया है और बेंगलोर में लगभग 3-4 साल तक उन्होंने जॉब भी किया है कि सैलरी 40 से 50,000 रुपया भी थी। उस नौकरी को छोड़कर खेती करने पुरखोपट्टी में आए हैं। श्याम जी बताइए खेती का कहाँ से? हाँ जी नमस्ते दरभंगा वासियों। एक्चुअली ये हमने सीडनेट किया हुआ, जिसको हम लोग संरक्षित खेती कहते हैं। ये हमने एमबीए किया हुआ था लखनऊ से, उसके बाद हमने 4 वर्ष जॉब भी किया हुआ था। फिर हमारी मनसा आई कि क्यों ना हम जो है सो संरक्षित खेती करें, क्योंकि हमारा पैतृक संपत्ति था, तो हम उसको संरक्षित करने के लिए संरक्षित खेती किए हैं। यह जो सीडनेट दिया गया है, ये जैविक तरीके से उत्पादित यहाँ पर अभी हमने सीडलेस खीरा दिया हुआ है, जो दरभंगा वासियों के लिए एक नया लाया हुआ है हमने। और सिडेंटा का सबसे जो उन्नत क्वालिटी का टमाटर होता है, वो हम टमाटर दिए हुए हैं। और भी विभिन्न प्रकार की मिश्रित सब्जियाँ, जैसे कि भिंडी होता है, लौकी होता है, कद्दू, कदीमा होता है, बरबट्टी होता है, धनिया पत्ता होता है, गेनहारी का साग, पालक का साग, ठरिया का साग, सारा मिश्रित सब्जी हमने दिया हुआ है यहाँ पर। आप एमबीए किए हुए हैं और आपको यहाँ कैसे सोच आया जो आप खेती करने का, क्योंकि आप प्राइवेट नौकरी भी वहाँ कर रहे थे, 45 से 50,000 रुपया भी सैलरी था। आपको क्या लगता है खेती से उससे ज़्यादा आएगा या उससे कम हो पाएगा? चलिए, हमारा जो अनुमान है अभी, जो मैं सैलरी पा रहा हूँ उससे ज़्यादा ही मुझे मिलेगा। 7 से 8 लाख का हमारा प्रति वर्ष एनुअल इनकम हमारा रहेगा ही। और हम ना क्यों ना अपना जो है हमारा प्राइमरी सेक्टर ही एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर ही हमारा प्राइमरी सेक्टर, क्यों हम उसको छोड़े? इसलिए हमने इस सेक्टर को पकड़ा हुआ है। और क्या 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 चीज़ लगाए हुए हैं यहाँ पे? खीरा दिखलाई जरा हमको, खीरा कहाँ पे है? अभी हम आप देखिएगा, खीरा एक सीडलेस खीरा है हमारा, उन्नत क्वालिटी का खीरा। अभी ये सबसे छोटा है और बड़ा वाला उस साइड होगा। तो इस प्रकार की खीरा है और बहुत सारा बीज देख सकते हैं, छोटा छोटा फली लिया हुआ है, जो 10 से 15 दिन के बाद हमारे यहाँ से टूटने लगेगा। दरभंगा वासियों को सीडलेस खीरा मिलने लगेगा। और टमाटर आपका बात कर रहे थे, टमाटर का क्या यहाँ क्या टमाटर का खेती करने का? हाँ, टमाटर का अगर आप देखेंगे, ये क्वालिटी है हमारा टमाटर का, उन्नत क्वालिटी। इसको हम लोग सिडेंटा का है, सबसे बेस्ट क्वालिटी बोला जाता है इसका। अच्छा श्याम जी, यहाँ पर देखने को मार्केट में मिलता है कि बहुत सारा टमाटर जिस तरह का बिक रहा है, वहाँ देसी नहीं कुछ और देखने में लगता है। तो देसी का कैसे पहचान करते हैं? नहीं, आप उसके क्वालिटी से पहचान कर सकते हैं ना। आप इसको देखिएगा, इसको जब दबाइएगा, इसी से आपको क्वालिटी का पता चल जाएगा कि कौन सा देसी है और कौन सा विदेशी है। सबसे पहली बात है कि हम जो इसको उत्पादन कर रहे हैं, वो जैविक तरीके से कर रहे हैं। जो किसी भी लोगों को, दरभंगा वासी को तो हमें नहीं लग रहा है जैविक तरीके से उत्पादित सब्जी मिल रहा है दरभंगा में। तो हमने यही लाया हुआ कि हम जैविक तरीके से उत्पादित जो सब्जी होता है वो उनके थाली तक पहुंचाए, ताकि वो स्वस्थ रहें। अच्छा यह बताइए, ये कॉन्सेप्ट आपको जो है खेती करने का कहाँ से आया, और इससे पहले भी आप खेती करते थे या नहीं करते थे? नहीं, इससे पहले तो हमारे चाचा लोग क्या करते थे, तो मैं वहीं से देखता था उन लोगों को
और हमने MBA किया हुआ है रिटेल से। तो बिजनेस माइंड मेरा पहले से ही था कि जब हम MBA किए वहीं से मेरा माइंड सेट था कि नहीं बिज़नेस मुझे करना है, लेकिन बिज़नेस किस लाइन में करना है वो तो मैंने फिर लास्ट में प्लान किया कि एग्रीकल्चर क्यों ना किया जाए, क्योंकि हमारा वो प्राइमरी सेक्टर है। और मेरा पहले से ही टारगेट था कि हमें जॉब सीकर नहीं बनना है, हमें जॉब गिवर बनना है, हमें जॉब देना है, हमें जॉब पाने के लिए नहीं दौड़ना है कहीं पे। बहुत सा किसान खेती छोड़ दिए हैं वो मुनाफा के चलते, या फिर क्या कहते हैं उनको बेनिफिट नहीं होने के कारण, या फिर सरकारी स्तर से उसको किसी तरह का सुविधा नहीं मिलने के कारण। क्या लगता है आपको? नहीं, अभी जो हमने ये संरक्षित खेती किया है जिसका टैगलाइन है सेव वाटर, सेव लैंड, सेव टाइम, सेव मनी। अगर हम इन तीनों चीज़ों को समझेंगे तो हमारा मनी ऑलरेडी बचेगा। तो आप हमें नहीं लगा किसी किसान को लॉस होने वाला। हम सबसे पहले जो केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को भी धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने मुझे 75% अनुदान दिया, जिससे हमने इस प्रकार के चीज़ों को चरितार्थ करके यहाँ पर लाया हुआ है। तो हमें नहीं लग रहा है कि अगर आप सही रास्ते पे जाइएगा तो लॉस होने वाला है खेती में। कहीं लॉस नहीं है, किसी भी किसान को नहीं है, बस आप तरीका सही अपनाइए। अच्छा, आप यह बताइए, आप 45 से 50 हज़ार रुपया जो सैलरी मिल रहा था प्राइवेट नौकरी में, वो छोड़ करके और यहाँ खेती करने आए, क्या उससे अधिक आपका तो उतना मुनाफा हो पाएगा या उससे कम? यानी कि आपको क्या लगता है? अभी हमारा एनुअल जो इनकम है जो हमने प्लान करके रखा हुआ है, लमसम में 8 से 9 से कम हमारा एनुअल इनकम नहीं रहेगा। वो हमारा हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। और अभी आप कुछ दिन के बाद ही देखिए, जैसे बरसात गिर जाएगा तो टमाटर की भाव 40 से 50 चली जाती है, और हम पर डे 1 कुंटल टमाटर तोड़ेंगे ही इसमें से। तो हमें नहीं लग रहा है कि हमें कहीं पे प्रकृति हमें लॉस देगी। अच्छा, आप जो है ऐसे क्या क्या खेती किए हुए हैं, किस किस चीज़ का आप यहाँ पे खेती कर रहे हैं, और ये अनुभव जो है वो आपके परिवार में भी खेती पहले से कुछ लोग कर रहे थे, या फिर किस चीज़ के माध्यम से जो है यह अनुभव आपको प्राप्त हुआ? जी, हमारा पहले से ही हमारे पूर्वज जो खेती ही करते आ रहे हैं, जितना ये धन अर्जन किया गया है उन्होंने खेती से ही अर्जन किया हुआ है। तो पूर्ववत से ही हम लोग खेती करते आ रहे हैं। वो हमारा ऑलरेडी आप प्राइमरी सेक्टर ही हम लोग का इंडिया का खेती है। तो हम इसको नहीं छोड़ना चाह रहे थे, पहले भी नहीं छोड़ना चाह रहे थे, कोई और कर रहे थे, अब हम इसको स्वयं कर रहे हैं। अभी हमने दरभंगा वासियों के लिए इसीलिए लाया हुआ है। सीडनेट में अभी हमने खीरा दिया हुआ है, सीडलेस टमाटर दिया हुआ है, फिर बाहरी हमने जैविक तरीके से उत्पादन जो किया हुआ है, भिंडी दिया हुआ है, नेनुआ दिया हुआ है, लौकी दिया हुआ है, कदीमा दिया हुआ है, बरबट्टी दिया हुआ है, धनिया पत्ता दिया हुआ है, इसके बाद जो है सो खड़िया का साग दिया हुआ है, पालक का साग दिया हुआ है। विभिन्न प्रकार की जो भी सब्जियां होती है उनके थाली तक हम देने वाले हैं। आप यह जो खेती हो रहा है इसको डायरेक्ट जो है इसे क्या कहते हैं, पब्लिक यहाँ आएंगे या फिर आप मार्केट में सेल करेंगे? मार्केट का जो रेट है उससे कम में मिलेगा या फिर जो है मार्केट ही रेट में आप देंगे? नहीं, हमारा जो प्लानिंग है अभी तो हम जो है सो अभी अपना फिजिकल स्टोर रखेंगे। लहरियासराय दरभंगा 2 जगह हम अपना स्टोर रखेंगे। कुछ दिन के बाद उनको ऐप पे भी हमारा सामान मिलने लगेगा, और जो रेट रहेगा मार्केट में उससे हम अपना रेट कम ही रखेंगे। अच्छा, आप बताइए क्या देखें जो आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट करने का आया? आपको किस चीज़ से सीखे आप? एक्चुअली जब हम MBA कर रहे थे तो वहीं से हमको प्रेरणा मिला था कि हमें बिजनेस करना है। और सबसे खुशी की बात है कि इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड है, हमें उससे कोई कर नहीं देना होता है। तो हमने तभी प्लान किया था कि क्यों ना एग्रीकल्चर किया जाए। कहीं लॉस नहीं है। जो भी किसान हतोत्साहित है कि लॉस होता है, कहीं खेती में लॉस नहीं है। आप बस तरीका सही अपनाइए। अभी के लोग डिजिटल युग में जी रहे हैं, क्या आपको डिजिटल युग से क्या लगा आपको? अभी ये डिजिटल युग ही है कि हम ये चीज़ कर पा रहे हैं। कभी हमने ये सोचा नहीं हुआ था कि ड्रिप से ऐसे हम 2-2 बूंद पानी पे पौधे को दे पाएंगे। 36 डिग्री हो जाएगा तो हम स्प्रिंकलर चला देंगे। ये सब टेक्नोलॉजी का ही है जो हम इस प्रकार की खेती कर पा रहे हैं। और जिनको लॉस हो रहा है वो उस टेक्नोलॉजी को नहीं अपना रहे हैं, टेक्नोलॉजी से अपग्रेडेड नहीं हो रहा है, इसलिए वो उनको लॉस लग रहा है। आप टेक्नोलॉजी को अपनाइए, कहीं भी आपको लॉस नहीं होने वाला। जी, तो आपने बात की अभी श्याम चौधरी से। ये एक युवा है जो बेंगलोर में MBA कर करके वहाँ नौकरी कर रहे थे, नौकरी छोड़ करके यहाँ जो है खेती करने आए हैं। और यहाँ जो है क्या कहते हैं, जो लोग किसान छोड़ रहे थे उसको जो है अब जा करके यहाँ इस तरह का खेती कर रहे हैं, जिससे किसान भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये MBA कर करके जो है प्राइवेट नौकरी छोड़ के 45 से 50 हज़ार रुपया वहाँ जो है मिल रहा था, उसको छोड़ करके खेती कर रहे हैं। और इसको इनसे देखते हैं कितना यानी कि इनको मुनाफा। सरकार का जो सब्सिडी है, सब्सिडी भी इनको मदद मिला है।